Assalamualaikum everyone. Welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ Part 1 on General Science and today's our topic of concern is Biology. So मेरा नाम आमिर अफ्ताब फिरोजाल है. So without wasting time, let's start the video. So the question number first on your screen is who of the following is known as the father of biology? So the options are option A, that is Darwin, option B Lamarck, option C Aristotle, and option D Theophrastus. So the right answer for this question is your option D. फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं वो हैं हमारे एरिस्टोटल. सो एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द father of biology, and of course he is also regarded as the father of zoology. वो father of zoology भी हैं. So he started the classification with the two kingdom system of Animalia and Plantia. इन्होंने ये भी जो थी क्लासिफिकेशन दी थी, और एरिस्टोटल ने एक थ्योरी भी दी थी, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी, जिसको हम कहते हैं एरिस्टोटल बायोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं एरिस्टोटल बायोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना. सो उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करें, एक तो हमें ये पता है कि एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है. ही इज आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जोलॉजी, इनको फादर ऑफ जोलॉजी भी कहा जाता है. एंड ही स्टार्टेड द क्लासिफिकेशन विद द टू किंगडम. एक तो हमारी आ जाती है एनिमलिया, एक जो आ जाती है हमारी एनिमलिया, और एक आ जाती है हमारी प्लांटिए ये आ जाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर एक और बेसिक सा क्वेश्चन है कि दिस वर्ड बायो इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन लाइफ. बायो का मतलब लाइफ होता है, ठीक है. एंड लॉजी मीन स्टडी, ये तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है. लॉजी मीन टू स्टडी, ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करें, लाइक ये तो आ गया इनके ऊपर, एरिस्टोटल के ऊपर. फिर अगर देखें हमारे पास डार्विन भी हैं, ठीक है. कुछ पॉइंट डार्विन के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं. सो डार्विन जो थे, इनको हम क्या कहते हैं, डार्विन इज आल्सो नोन एज दिस द फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. जो डार्विन थे हमारे, डार्विन इज नोन एज द, इनको क्या कहते थे, इनको कहते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं. कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस करने, लाइक अगर हम देखें बायोलॉजी जो टर्म थी, ठीक है ना, बायोलॉजी जो टर्म थी ये किन के द्वारा दी गई थी. द टर्म जो बायोलॉजी थी ये किन्होंने दी थी. सो द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइंड बाय एक तो थे लिमार्क, ठीक जी, एक तो थे लिमार्क और दूसरे थे कौन से, हमारे ट्रीवेरिनस, ठीक है जी. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं. सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी? सो फादर ऑफ बायोलॉजी is your of course Aristotle, and of course biology is the natural science which deal with the study of life and living organism, जिसमें हमारे plants आ जाते हैं, animals आ जाते हैं. So the right answer for this question is your Aristotle. So the next question on your screen is who of the following is known as the father of botany? botany का father किसको कहा जाता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज डार्विन, ऑप्शन बी लिमार्क, ऑप्शन सी कॉलस लिनियस, एंड ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज थियोफ्रेस्टस.
जो फादर ऑफ बॉटनी है वो कौन है हमारे, थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक और चीज़ हम डिस्कस कर लें लाइक अगर इस पॉइंट को हम देखें, दिस वन इज बॉटनी। सो बॉटनी एक्चुअल में होती क्या है? सो बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये वो ब्रांच है साइंस की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दैट डील्स विद द दैट डील्स दैट डील्स विद द दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो हमारी स्टडी करती है किसकी, प्लांट्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, प्लांट्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको बताती है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक से शुरू किया ताकि और ऊपर लेवल तक हम जा सकें। फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें इसी के ऊपर, लाइक हमारे पास कार्लोस लीनियस हैं। सो कार्लोस लीनियस कौन थे? सो कार्लोस लीनियस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो कार्लोस लीनियस जो हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिफरेंट पैटर्न से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लें, लाइक एक बुक है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिया। एक बुक है जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिया प्लेंटेरियम हिस्टोरिया प्लेंटेरम कहते हैं। सो इसमें क्या लिखा गया था? इन दिस हिस्टोरिया प्लेंटेरियम ही दिस जो हमारे थियोफ्रेस्टस थे इन्होंने लिखा था, ही राइट अबाउट द प्लांट एंड एक और चीज़ लिखी थी निनोवर डी कैसुस प्लेंटेरम, इन विच ही एक्सप्लेन द यूज ऑफ प्लांट एंड इन देयर ग्रोथ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी? इन निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से कौन से वो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए बीरबल साहनी, ऑप्शन बी केसी मेहता, ऑप्शन सी विलियम रॉक्सबर्ग एंड ऑप्शन डी टी सदाशिवम। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है वो हैं विलियम रॉक्सबर्ग। So the right answer for this question is your option C, that is विलियम रॉक्सबर्ग को हम फादर ऑफ इंडियन बॉटनी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक अगर हम बीरबल साहनी के ऊपर कुछ पॉइंट डिस्कस कर लें तो जो बीरबल साहनी थे, बीरबल साहनी वाज एन, ये जो हमारे बीरबल साहनी हैं, बीरबल साहनी जो हैं, बीरबल साहनी वाज एन इंडियन प्लियोबॉटनिस्ट। ये एक इंडियन प्लियो, ठीक है जी, कौन से हैं ये? प्लियो बॉटनिस्ट हु स्टडीड द फॉसिल ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, जिन्होंने इंडियन सब कंटिनेंट्स में फॉसिल की स्टडी की है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बीरबल साहनी से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी इज योर विलियम रॉक्सबर्ग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी का फादर किसे कहा जाता है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एरिस्टोटल, option B Carl Linnaeus, option C Theophrastus and option D Lamarck. So the right answer for this question is your option B, that is Carolus Linnaeus। Carolus Linnaeus जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनोमी। सो अगर देखा जाए कि फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन
टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? सो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है हेनरी संतापू। इसको कुछ ऐसे संतापाउ है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। सो देखा जाए अगर व्हाट इज दिस टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी होती क्या है? ठीक है जी, टैक्सोनॉमी होती क्या है? सो टैक्सोनॉमी इज अ साइंस ऑफ नेमिंग, सबसे पहले साइंस ऑफ नेमिंग, उसके बाद डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नेमिंग करनी, उसका डिस्क्रिप्शन देना, उसको क्लासीफाई करना। दैट शुड ऑल, इसमें दैट शुड इंक्लूड इन, जिसमें हमारे प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इस पूरी वर्ल्ड में, उन सबको नेमिंग करना, उसकी डिस्क्रिप्शन देना, उसको क्लासीफाई करना, दैट्स कम अंडर द टैक्सोनॉमी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट। सो हमारा ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज कोलकाता। जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पे है? वो कलकत्ता में है, और कलकत्ता में भी कहाँ पे? हावड़ा एक जगह है, वहाँ है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। सो बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो भी बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, बोटेनिकल गार्डन होते हैं दैट हैव अ कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट, जिनके पास कलेक्शन होती है किसकी? दैट हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, सो जो हमारा इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ है? वो कलकत्ता में है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड। जो एनुअल रिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एनुअल रिंग। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी डेंड्रोक्रेनोलॉजी, ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी एंड ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज डेंड्रोक्रेनोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज। जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं हम प्लांट्स को, उसको क्या कहते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी एग्रोनॉमी, ऑप्शन सी एनाटॉमी एंड ऑप्शन डी morphology. So the right answer for this question is your option C, that is anatomy. Anatomy जो होती है वो internal structure of plant की study को कहते हैं, and the morphology जो होती है that is the concern with the external structure of the plants or an animal, उसको कहा जाता है morphology. So the next question on your screen is the branch of botany which come under which fungi is study। जो हमारी ऐसी ब्रांच है बॉटनी की जिसके अंडर हम फंजाई को स्टडी करते हैं, वो कौन सी है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी इथियोलॉजी एंड ऑप्शन डी माइक्रोबायोलॉजी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज माइकोलॉजी। ठीक है जी, माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। सो अगर देखा जाए इस पॉइंट को थोड़ा सा और गौर देखें, माइकोलॉजी दैट द स्टडी ऑफ फंजाई, तो फंजाई अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स दैट मशरूम जिसमें हमारे आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे मशरूम्स आते हैं, उसके बाद यीस्ट आते हैं, ये काफ़ी सारे
बहुत सारी फंजाई जो हैं, कुछ तो एडिबल्स हैं, कुछ नॉन एडिबल्स हैं, ठीक है ना, कुछ नॉन एडिबल्स हैं, किसी को हम खा सकते हैं और कोई नहीं होती, मतलब पॉइजनस भी हैं और नॉन पॉइजनस भी हैं, ठीक है ना। मैनी फंजाई आर यूज इन दिस मेडिकल एंड इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होती हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो आ गया हमारे पास फंजाई की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। अगर वो पूछ लेंगे स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है ना, स्टडी ऑफ अगर एल्गी के बारे में पूछ लेंगे तो एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं क्या, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, या इसको हम कभी कभी एल्गोलॉजी भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ दिस एल्गी, अ लार्ज हिटेरोजेनस ग्रुप ऑफ द चीफ एक्वेटिक प्लांट रेंजिंग इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू अ स्पीशीज एज लार्ज एज श्रब्स और अ ट्री, उस तक भी हमें पहुंचने को मिलती हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कभी, क्योंकि हमें माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर देखा जाए हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ दिस माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, सो फादर ऑफ माइकोलॉजी हमारे पास आते हैं हेनरी रिच एंटोन डी बरी आते हैं हमारे पास। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज लाइकन्स आर अ इंडिकेटर ऑफ, जो हमारे लाइकन्स होते हैं दैट आर फाउंड विद द एसोसिएशन ऑफ फंगस प्लस एल्गी, इनकी एसोसिएशन से लाइकन बनते हैं। सो लाइकन्स आर अ इंडिकेटर ऑफ ऑप्शन ए एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन बी वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन सी सॉइल पॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी रेडिएशन पॉल्यूशन, ठीक है जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है जी। सॉइल पॉल्यूशन जो होते हैं उसके लाइकन्स जो होते हैं वो बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं। सो द लाइकन्स आर वाइडली यूज्ड एज एन इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, इनको हम इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, इनको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स भी कहते हैं, या इनको हम कहते हैं क्या, बायो इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर देखें इफ़ एयर इज़ वेरी बैडली पॉल्यूटेड विद दिस सल्फर डाइऑक्साइड देयर में बी नो लाइकन प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या होगा, कोई भी लाइकन प्रेजेंट नहीं करेगा, जस्ट ग्रीन एल्गी में बी फाउंड। इफ़ द एयर इज़ क्लीन श्रबी हेयरी एंड लीफी लाइकन्स बिकम अबंडेंट, बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा लाइकन्स पे, ठीक है ना। लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर देखा जाए लाइकन्स जो होते हैं हमारे दे आर सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सच है जिसमें हम अगर देख लें नाइट्रोजन आ जाता है हमारा, बिकॉज दे रिसीव ऑल देयर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम वेट एंड ड्राई एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन से ये मिलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द बायो फर्टिलाइजर्स यूज्ड फॉर पैडी क्रॉप, जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं पैडी क्रॉप के लिए वो कौन से हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी राइजोबियम स्पीशीज, ऑप्शन सी फंगल रूट, ये कुछ फंगल रूट ही होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी एजिटोबैक्टर स्पीशीज। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे पैडी क्रॉप के लिए दैट आर ब्लू ग्रीन एल्गीज, जिसको हम साइनोबैक्टीरियाज भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, अगर देखें द मेजर
सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, जो मेजर सोर्स होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के, दैट आल्सो इंक्लूड हमारे उसमें एल्गीज आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास फंजाई आ जाती है, ऑफ कोर्स दी साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, उसके बाद कुछ ट्रीडोफाइट्स होते हैं, ठीक है, ट्रीडोफाइट्स, ठीक जी, कौन से ट्रीडोफाइट्स, ट्रीडो ट्रीडोफाइट्स भी होते हैं, जिसमें हमारा लाइक आ जाता है, एक आता है एजोला, एजोला पिनेट भी आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इस एजोला पिनेट्स के बारे में हम बात करें, इट सर्व एज अ ग्रेट बायो फर्टिलाइजर्स फॉर पैडी क्रॉप। ये भी जो है ये पैडी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये सर्व करता है क्या, बायो फर्टिलाइजर्स, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो एक और पॉइंट देख लें, एक्चुअली ये बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, what are these biofertilizers? So biofertilizers are that substance which contain living organism. ये वो वाले substance हैं, ये वो वाले substance हैं that contain living organism, that contain living organisms which when applied to seed like plant surface or soil colonize the rhizosphere or the interior of the plant and promote growth by increasing the supply or the availability of the some primary nutrients to the host plant. So biofertilizers are actual not fertilizers जिसको हम खाद वगैरह कहते हैं, वो नहीं, these are sorry natural. So the next question on your screen is the unicellular alga used to supply and regulate oxygen in space is, वो कौन सा ऐसा यूनिसेलुलर एल्गी है या एल्गी है जो सप्लाई करता है और रेगुलेट करता है ऑक्सीजन इन अ स्पेस। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए स्पाइरोगेरा, ऑप्शन सी क्लोरेला, ऑप्शन सी यूलोथ्रिक्स एंड ऑप्शन डी ओडोगोनियम। So the right answer for this question is your option B, that is क्लोरेला, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये एस्टिमेट किया जाता है इतना कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 2.3 किलोग्राम 2.3 किलोग्राम ऑफ एल्गा दिस क्लोरेला, इसका पूरा नाम क्या है, क्लोरेला फायरनी डोसा इसको कहते हैं। सो प्रोड्यूस इनफ ऑक्सीजन टू सप्लाई वन मैन इन स्पेस। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बायोलॉजी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहती। ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट एंड ऑप्शन डी योर ट्रीडोफाइट। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज फंजाई। फंजाई जो हमारे होते हैं दैट आर द नॉन ग्रीन लिविंग इंटाइटीज, ग्रोन लिविंग इंटाइटीज इसको कहते हैं। और फंगस जो होता है ये नॉन ग्रीन होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहती। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा रेड सी है उसका कलर रेड क्यों है। हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए दैट इज मॉसिस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी एल्गी एंड ऑप्शन डी फंजाई। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। जो रेड कलर है रेड सी का, वो किसकी वजह से रहता है, हमारा एल्गी की वजह से। सो एक एल्गी है जिसका नाम क्या है, ट्राइकोडेस्मस एरिथ्रम। क्या है जी, ट्राइकोडेस्मम एरिथ्रेयम। ये एक ऐसी एल्गी है। एक्चुअल ये जो ट्राइकोडेस्मस एरिथ्रियम है, इट इज अ रेड एल्गी, इट इज अ रेड कलर्ड एल्गी
विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि ये जो रेड कलर ऑफ दिस रेड सी है ये किसकी वजह से है, ये हमारा एल्गी की वजह से है। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लें लाइक रेड सी के ऊपर, रेड सी जो हमारा है वो इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये एक तो एग्जांपल है एक्सियल ट्रॉफ की, ये हमारी एक एग्जांपल है एक्सियल ट्रॉफ की। उसके बाद कुछ और पॉइंट अगर रेड सी के ऊपर हम डिस्कस कर लें लाइक जो रेड सी है, द रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन वर फॉर्म्ड एज अ अरेबियन प्लेट। ये जो हमारा जो रेड सी है, जो हमारा रेड सी है, रेड सी और जो हमारी एक है गल्फ ऑफ एडन, ये क्या है, दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द अरेबियन प्लेट्स सेपरेटेड फ्रॉम एक तो हमारा नूबिया ओब्लिक्यूली कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट से जब ये बनी थी तब ये फॉर्म्ड हुआ था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज लाइकन इज अ कंपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। वो कौन से ऐसे दो ऑर्गेनिज्म हैं जिससे लाइकन बना गया है। सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए फंजाई एंड ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी फंजाई एंड फर्न, ऑप्शन सी फंजाई एल्गी एंड ब्रायोफाइट, and option D algae and fungi. So the right answer for this question is your option D, that is algae and fungi इसका आंसर रहेगा, क्योंकि जो लाइकन्स हैं, जो हमारे लाइकन्स हैं दैट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी प्लस फंजाई से ये बनते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द लिटमस पेपर यूटिलाइज इन द केमिकल लेबोरेटरी इज मेड अप ऑफ। जो लिटमस पेपर है कि हमारी केमिकल लेबोरेटरीज में वो किससे बनता है। ऑप्शन ए फर्न, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी एल्गी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी लाइकन से ही बनता है जो लिटमस पेपर है हमारे। उसमें आपने देखा होगा, आपने आपके जो एक टॉपिक रहता है केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें ये टॉपिक मेंशन किया जाता है कि ये जो लिटमस पेपर है, ठीक है ना। अब उसमें देखेंगे अगर हम एसिड की बात करेंगे, एसिड को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे हमको पता लगेगा, जब जो हमारा लिटमस पेपर है, जो हमारा लिटमस पेपर है, जो ब्लू लिटमस पेपर है, जब वो टर्न होके रेड हो जाता है तो हमें दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और जो हमारा बेस होता है, जब रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू द ब्लू तो हमें पता लग जाता है कि वो बेसिक नेचर का है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कमर्शियल अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो हमारा कमर्शियल अगर है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन सी porphyro, ऑप्शन डी वोल्वेक्स। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेसिलेरिया इसको कहते हैं। यहाँ से जो हमारा अगर का कमर्शियल है वो ऑब्टेन्ड होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज आजोला इज़ा। एक चीज़ है हमारे पास आजोला, ये क्या होती है। हमारे पास एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट है या एक्वस फर्न है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज एक्वस फर्न है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये एजोला जो होता है हमारा, ठीक है ना, हमारा जो एजोला है ये क्या है, ये एजोला कैन बी यूज्ड एज ए एनिमल फीड। ये एनिमल फीड के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। एनिमल फीड के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, कभी कभी ह्यूमन फूड के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है जी, बेटर एडिबल। उसके बाद मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इट आल्सो एक्ट एज अ वाटर प्योरीफायर। इसको वाटर प्योरीफायर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इट एक्ट एज ए ना वाटर प्योरीफायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं इसके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट किसको यूज़ किया जाता है एज एन ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव के लिए। हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए सेलोटियम, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी स्लेजलीला एंड ऑप्शन डी टेरिस।
So the right answer for this question is your option C, that is स्लेजिनेला। स्लेजिनेला एक ऐसा प्लांट है जिसको हम ऑर्नामेंटली यूज करते हैं। टेरिस तो हमारे पास आगे फर्न, ठीक है जी, जिसको हम यहाँ पे लोकल में कंडोर भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और जो टेरिस हैं ये ट्रीडोफाइट्स में आते हैं, ठीक है ना, ये ट्रीडोफाइट्स में आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज Which of the following bear naked seed angiosperm? Naked seeds angiosperm, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है ना। Which of the following bear naked seed angiosperm, ठीक है। इसके बारे में कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये ऑप्शंस कुछ मिसिंग है यहाँ पे। क्वेश्चन जब फ्रेम किया गया है या टाइप किया गया तब कुछ उसमें मिसिंग है। सो हम एंजियोस्पर्म के ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एंजियो स्पर्म्स के ऊपर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। so, क्या होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म्स वो वाले प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स वो वाले प्लांट्स होते हैं दैट प्रोड्यूस फ्लावर, दैट प्रोड्यूस फ्लावर, जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड बियर सीड एंड बियर देयर सीड इन फ्रूट, जो अपने फ्रूट के अंदर सीड बियर करते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो है आप देख लें इसके ऊपर कि एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म्स आर अ प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर एंड बियर देयर सीड इन फ्रूट, मतलब फ्लावर बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे आते हैं एंजियोस्पर्म में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चंस डिफरेंट वे से वो पूछ लेंगे। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है जी, नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट्स इसको कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ब्रायोफाइट जिसमें मॉसिस आ जाती हैं, ट्रीडोफाइट जिसमें हमारे टेरिस आ जाता है, एंड दीज आर द फर्स्ट प्लांट्स दैट डेवलप द वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल? इनमें से लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास रहेंगे साइकस, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी स्लेजिनेला एंड ऑप्शन डी सिड्रू, ठीक है जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज साइकस। साइकस जो होता है उसे हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। एक्चुअल ये जो साइकेड्स हैं दैट्स आर एन एंशिएंट ग्रुप ऑफ कोन बियरिंग ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं ये, ठीक है। ये जितने भी कॉर्न बियरिंग ट्रॉपिकल प्लांट हैं दैट आर समटाइम कॉल्ड एज दिस लिविंग फॉसिल, इसको कहते हैं। और भी काफ़ी सारे हैं, एक ये नहीं कि खाली साइकस ही है। उसके बाद एक प्लांट और आता है जिसको हम बोलते हैं जिंको बाइलोबा। ये ग्रेजुएशन में क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, जो मेडिकल स्ट्रीम से होते हैं उनके बॉटनी का जो बॉटनी जिन्होंने रखी होती है उनमें ये क्वेश्चन लिविंग फॉसिल का मेरे ख्याल में फर्स्ट लेसन ही है, ठीक है। तो जिंको बाइलोबा इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल बिकॉज ऑल द अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर नाउ फॉसिल। जो इसके बाकी ग्रुप्स हैं मेंबर हैं वो सारे जो हैं वो फॉसिल क्या हो गए हैं, आर नाउ फॉसिल। वो सारे जो हैं वो ख़त्म नहीं बोलेंगे, मतलब फॉसिल्स हैं वो, दैट इज़ अंडर द अर्थ, वो डिग्रेड हो चुके हैं, कुछ मिल रहे हैं ऐसे प्रोसेस में, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज चिलगोज़ा इज ऑब्टेन फ्रॉम। चिलगोज़ा कहाँ से मिलता है हमें? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी स्लेजिनेला एंड ऑप्शन डी जिंको। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज पाइनस। सो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा पाइनस। चिलगोज़ा हमें वहाँ से मिलता है जो हमारे पास पाइनस रॉक्सबोर्गाई, जो जितनी भी हमारी पाइनस की वैरायटीज़ होती हैं, जो चीड़ हमारी होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तो उनमें से एक चीज़ मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, चिलगोज़ा। और जो कोन नहीं होती चिलगोज़ा की कोन, तो इसके बीच होता है क्या नाम है, चिलगोज़ाज होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रहता है इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। So the next question on your screen is which of the following vitamin act as हार्मोन? कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है? हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर
ऑप्शन डी। सो हमारा जो विटामिन डी है दैट एक्ट एज अ हार्मोन। इट इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। जो विटामिन ये है ये दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। द लीवर एंड द किडनी जो हमारे लीवर और किडनी होते हैं दैट कन्वर्ट विटामिन डी इंटू सेवरल इंटू हार्मोन नहीं बोलेंगे, मतलब इंटू हार्मोन्स विच इज कॉल्ड एज द कैल्सिट्री रोल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एक्चुअली इट प्राइमरी हेल्प इन द कंट्रोलिंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। जो कैल्शियम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये ब्लड में क्या करता है रहता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस कर लें, लाइक अगर हम देख लें विटामिन सी, विटामिन सी ये क्वेश्चन भी पड़ता है। ये एक लेक्चर सीरीज लाएंगे इस पे विटामिन पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर विटामिन सी को देखें, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ भी होती है जिससे हमें स्कर्वी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कभी कभी वो पूछ लेते हैं जी विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, सो विटामिन डी को हम बोलते हैं कोली कैल्सी फिरोल बोलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम देख लें जी लाइक हमारे पास विटामिन बी आ जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्सेस बहुत सारे होते हैं, जिसमें हमारे पास थायामीन आ जाता है, राइबोफ्लेविन आ जाता है, नियासिन आता है, पेंटोथेनिक एसिड आता है, पैरोडिक्सिन आता है, बायोटीन आ जाता है जिसको हम B7 कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब ये एक अलग टॉपिक रखेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एक ऐसा मेटल है जो पाया जाता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी कोबाल्ट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज मैग्नीशियम जो होता है वो फाउंड करता है हमारा क्लोरोफिल के अंदर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट। से जब कोई गैस निकलती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस माने प्रिपरेशन, जब प्लांट अपना खाना लाइट की मदद से बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वाटर, उसके बाद सनलाइट, इसमें जब बनाते हैं तो उसमें जो है प्लांट क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए, दैट इज ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द पॉलिनेशन बाय स्नेल, जो स्नेल पॉलिनेशन करती है उसको हम क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन जूफिली, ऑप्शन बी एंटोमोफिली, ऑप्शन सी चिरोप्टेरोफिली एंड ऑप्शन डी मेलाकोफिली। So the right answer for this question is your option D, that is मेलाकोफिल कहते हैं इसको, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो स्नेल से हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन जो स्नेल से होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेलाकोफिल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं पॉलिनेशन के बेस पे। कभी क्वेश्चन स्नेल से क्या होती है, दिस इज़ द पॉलिनेशन बाय बैट्स कहते हैं, ठीक है ना जी। जूफिली दैट इज़ फ्रॉम बाय पॉलिनेशन बाय एनिमल्स से कहते हैं। एंटोमोफिली जो वो वाली पॉलिनेशन हो दैट इज़ कैरिड आउट बाय द इंसेक्ट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअल में आज थोड़ा सा काफ़ी सारे लेक्चर मैंने बनाए हैं, 3-4 एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं। मुझे ये कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाया ये लेक्चर, मतलब दैट इज़ नॉट अप टू दैट मार्क जो मैं कहता हूँ, क्योंकि आज मैंने मेरे ख्याल में 3-4 लेक्चर बनाए हैं, तो थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो चुका हूँ उसकी वजह से। सो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम एक ही लेक्चर बनाया करूं, ताकि मैं उसमें अपनी पूरी एनर्जी जो है वो इसमें डाल दिया करूं लेक्चर में। सो आज के लिए आई थिंक बहुत हो चुका है। मैं भी थोड़ा सा थक गया हूं, क्योंकि 2-3 लेक्चर मैंने दिए हैं, इसको प्रिपेयर किया है। तो अब क्या करते हैं, इसको यहीं पे सम अप करते हैं, ठीक है। सो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। और बने रहें हमारे साथ। हम ये सब आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसको हम कहते हैं द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।